हिमालय के पहाड़ों के ऊपर से सूरज झांक रहा था। आसमान हल्के नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा हुआ था। बर्फ से ढकी चोटियां सुबह की रोशनी में चमक रही थीं। रंगपुर गांव में एक नया दिन शुरू हो रहा था। रंगपुर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों में ऊंचा बसा हुआ था। यहाँ जिंदगी साधारण थी। गांव वाले कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। हवा ताज़ा थी और नदी की आवाज़ पूरी घाटी में गूंज रही थी। रंगपुर के लोग दयालु और मेहनती थे। वे हर सुबह जल्दी उठते थे, दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। पहाड़ों में जीवन हमेशा आसान नहीं था, लेकिन वे इसे मुस्कुराहट के साथ जीते थे। गांव के किनारे एक छोटे से घर में दिया नाम की एक जवान लड़की रहती थी। दिया एक खास बच्ची थी। वह जन्म से ही अंधी थी और उसने अपने आसपास की दुनिया का कभी सौंदर्य नहीं देखा था। लेकिन दिया में एक ऐसी रूह थी जो सूरज से भी ज्यादा चमकती थी। दिया की माँ उसकी दुनिया थी। वह दिया की आंखें थीं जो अपने शब्दों से दुनिया की तस्वीरें बनाती थीं। उसकी माँ ने बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे खेतों और उनके बगीचे में उगने वाले रंग बिरंगे फूलों का वर्णन किया। दिया को अपनी माँ की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती और रंगों, आकारों और बनावट की कल्पना करती। हालांकि वह उन्हें देख नहीं सकती थी, लेकिन वह उन्हें अपने दिल में महसूस कर सकती थी। जिंदगी में कई मुश्किलें थीं, लेकिन दिया ने उनका सामना हिम्मत और मुस्कुराहट के साथ किया। उसने अपनी अंधेपन को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसे जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, जैसे चिड़ियों का गाना, अपनी त्वचा पर गर्म धूप का एहसास और अपनी माँ का प्यार। एक दिन दिया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, लाल रंग कैसा होता है? उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, लाल रंग प्यार का रंग है दिया। यह तुम्हारी त्वचा पर सूरज की तरह गर्म लगता है। नीला रंग कैसा होता है माँ? ये कैसा लगता है? दिया ने उत्सुकता से पूछा। नीला रंग आसमान और नदी का रंग है, उसकी माँ ने समझाया। ये ठंडा और शांत लगता है, जैसे कोई हल्की हवा। दिया की माँ ने रंगों का वर्णन करना जारी रखा। पीला रंग चिड़ियों की मीठी चहचहाहट जैसा था। हरा रंग उसके पैरों के नीचे मुलायम घास का एहसास था। नारंगी रंग पके आम का मीठा स्वाद था। दिया ध्यान से सुनती रही। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। उसने महसूस किया कि भले ही वह रंगों को देख नहीं सकती थी, लेकिन वह उन्हें अपनी दूसरी इंद्रियों और अपनी कल्पना से अनुभव कर सकती थी। एक दिन रंगपुर में एक मेला लगा। हवा में संगीत, हंसी और स्वादिष्ट खाने की खुशबू थी। दिया बहुत खुश थी। वह हवा में उत्सव का एहसास कर सकती थी। दिया और उसकी माँ भीड़ भाड़ वाले मेला मैदान से गुजरे। दिया संगीत सुन सकती थी, खाने की महक ले सकती थी और अपने आसपास के लोगों का उत्साह महसूस कर सकती थी। माँ, मेले में रंग कैसे होते हैं? दिया ने पूछा। मेला रंगों का इंद्रधनुष है दिया, उसकी माँ ने कहा। यहाँ चमकीली साड़ियाँ, रंग बिरंगे खिलौने और हर रंग की मिठाइयाँ हैं जिनकी तुम कल्पना कर सकती हो। उसकी माँ ने रंगों, उनकी बनावट और उन भावनाओं का वर्णन किया जो वे पैदा करते थे। दिया सुनती रही। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने महसूस किया कि उसे उनकी सुंदरता का अनुभव करने के लिए रंगों को देखने की जरूरत नहीं है। उस शाम जब वे घर वापस जा रहे थे, दिया ने महसूस किया कि उसकी दुनिया रंगों से रहित नहीं थी। यह प्यार की गर्माहट, हंसी की खुशी और प्रकृति की सुंदरता से भरी दुनिया थी। दिया समझ गई कि वह इन रंगों को अपने दिल और अपनी कल्पना से देख सकती है, और उस एहसास में दिया ने दुनिया को अनुभव करने का अपना अनोखा तरीका खोज लिया। एक ऐसी दुनिया जो किसी भी दूसरी दुनिया की तरह रंगीन और उज्जवल थी।